आजकल ना आईटीआर फाइल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, काफ़ी लोग भरते भी हैं, लेकिन कुछ लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं पता इसकी। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसकी इम्पोर्टेंस समझाइए थोड़ा। तो ये सबसे बड़े ज़रूरी है कि अगर आप, सरकार ये कहती है कि 2.5 लाख से ऊपर आपकी इनकम है तो आपको आईटीआर भरनी है। हुँ। ठीक है। तो अब सबसे भरनी क्यों है कि आज आप 15 लाख रुपए कमाते हैं या 12 लाख रुपए, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, इस साल आप 12 लाख कमाते हैं, कोई टैक्स नहीं देना, आपने 12 लाख कमाया। आपने 12 लाख कमाया, उसके बाद आपने 6 लाख खर्च कर लिए, 6 लाख बच गए आपके। आपने ऐसे 10 साल किया, आपके पास 60 लाख रुपए बच गए। अब आप 10 साल बाद कहते हो मुझे एक घर खरीदना है। 60 लाख रुपए का आप घर कैश में खरीदना है या बैंक से ही खरीदना है। अब आपने उसको पेमेंट की, सरकार पूछेगा आपके पास 60 लाख कहाँ से आए, तो आप कहोगे ये 10 आईटीआर है मेरे पास, 12 लाख कमाता था, 6 खर्च करता, 6 बचाता। सरकार कहेगी ठीक है, अब मैं 10 साल से आईटीआर में, मैं 60 लाख का घर खरीदने गया, सरकार मुझसे पूछेगी कहाँ से आया, मैं क्या दिखाऊंगा। तो आईटीआर है इनकम टैक्स रिटर्न की, आप इसकी इतनी इनकम है, वो एक डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट है कि आपकी इतनी इनकम है, वो गवर्नमेंट सर्टिफाई कर रही है। तो उस केस से कि आप अपनी एक्सपेंडिचर जब भी करोगे फ्यूचर में, तो उससे गवर्नमेंट को ये पता है कि ये बंदा कमाता है इसीलिए खर्च कर रहा है। ये नहीं है कि वो वही है कि अगर आपने डिस्क्लोज नहीं करी तो वो ब्लैक मनी हो गई। आप उसको जब खर्च करने जाओगे गवर्नमेंट कहेगी जी आप तो ब्लैक मनी खर्च कर रहे हो। दूसरा क्या है, कभी आप लोन लेने गए तो आप लोन तो उसे मिलता है जो वापस कर पाए। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते होगे तो गवर्नमेंट, बैंक को पता है कि भैया आप भरते हो, आपकी इनकम है। मैं कहूँ जी मेरी 10 करोड़ रुपए इनकम है, तो आप कैसे जानोगे? आप मेरा बैंक स्टेटमेंट में तो मैं इससे एंट्री ले लूँ, उससे एंट्री ले लूँ, 4 लोगों से एंट्री ले लूँ, फिर उनकी वापस कर दूँ। आप कहोगे जी 10 लाख रुपए इनकम, 10 करोड़ रुपए इनकम है, तो आप टैक्स देते होगे, आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न। तो किसी भी चीज को बताने के लिए आपका नाम अगर XYZ कुछ भी है, मेरा नाम अर्पित पोरवाल, मैं कैसे दिखाऊंगा? आधार कार्ड से, पैन कार्ड से। ऐसी मैं अपनी इनकम का प्रूफ है मेरा इनकम टैक्स रिटर्न। तो आपको लोन लेने में मदद मिलती है, आपको अपनी अनडिस्क्लोज, आपकी अगर कल को आप फ्यूचर में कोई खर्चा करते हो तो उसका एक प्रूफ है कि जी मैं इनकम डिस्क्लोज करता हूँ, मैं इतना कमाता हूँ। ठीक है। प्लस एक फायदे के अलावा सबसे बड़ी है कि ये मैंडेटरी है भरना, लोगों के लिए सबसे जरूरी है कि इसको भरना। गवर्नमेंट को पता होना चाहिए। अब गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर निकालने होते हैं, गवर्नमेंट को बजट बनाना होता है, गवर्नमेंट को पर कैपिटा इनकम निकालनी होती है जीडीपी के हिसाब से। तो कैसे ये सब डाटा इकट्ठा करके ही बनाती है। तो आईटीआर भरना जरूरी है। और आपको ठीक है, आपका जैसे टीडीएस कटा, अब आपकी इनकम है 12 लाख रुपए तक, कोई टैक्स नहीं है, आपने गाड़ी खरीदी या आपने 6 लाख रुपए की इनकम किसी ब्रांड, किसी कंपनी को दी, उसने आपका 10% टीडीएस काट दिया, 60,000 रुपए। अब आपको वो वापस चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप 12 लाख टैक्स तो बनेगा नहीं आपका, तो आप आईटीआर के बिना वो वापस नहीं करते हो। कुछ लोगों गाड़ी खरीदते हैं तो उनका टीसीएस कट जाता 10 लाख से ऊपर, तो वो वापस लेने के लिए आईटीआर चाहिए। तो बहुत सारी आईटीआर एक मतलब ऐसे है कि आप पैसा कमा रहे हो तो आपको भरनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा लोगों ने। अब लोग क्या करते हैं, पहले उनसे कहो भरवा लो सर, अरे क्या करना, फिर उन्हें लोन की जरूरत पड़ती बिजनेस के लिए। अब वो कहते हैं बैंक मांग रहा 3 साल की आईटीआर, तो मेरी 3 साल की आईटीआर कर दो। मैंने सर आप एक बार बैंक से पता कर लो, वो 3 साल की आईटीआर आज की डेट में भरी जाएंगी। बैंक, अब आपने लोन लेने के लिए आईटीआर भरी तो बैंक कहेगा जी मैं क्यों लोन दूं, ये तो गलत काम किया ना। आप अगर सच्चे इंसान होते तो 3 साल भरते ना आईटीआर, आपका ट्रैक रिकॉर्ड होता। पेनल्टी भी लगती है शायद बाद में, वो तो बाद में पेनल्टी वो कहते हैं जी। फिर मैं उनसे कहता हूँ बैंक में पता करो, आज की डेट में ले लेंगे तीनों आईटीआर। कहते हैं नहीं सर, बैंक तो कह रहा है मिनिमम 6 महीने का गैप होना चाहिए। मैं कहता तब मैं आपसे कहता भरवा लो, तब आप कहते नहीं भरेंगे। तो इसलिए अब क्या है कि आप समझो 140 करोड़ में मात्र 8 करोड़ लोग भरते हैं। 132 करोड़ मान लो, बच्चे हटा दो, बूढ़े हटा दो, जिनकी इनकम नहीं, फिर भी कितने लोग नहीं भरते हैं। और जब तक इनकम नहीं भर, आप ठीक है रोड के यूसेज आप टैक्स देते हो, उससे सरकार डेवलपमेंट करती है देश का, रोड्स बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है, स्कूल बनाती है। टैक्स आपको देना चाहिए, ठीक है। तो हमारे देश में हाँ भले ही मैं कहता हूँ यहाँ साफ हवा, साफ पानी नहीं मिल रही, लेकिन हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या है, बहुत सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, गवर्नमेंट काम कर रही है, पॉजिटिव रहना पड़ेगा उसके लिए। मैंने देखा ना, बैंक में गया था तो एक कोई छोटे से बिजनेस ओनर थे, मतलब गांव की दुकान थी, तो उनको लोन चाहिए था। उन्होंने बोला कि 3 साल का मुझे आईटीआर दिखा दो। मैं बोला कि हम तो आम आदमी, हमारा आईटीआर तो है नहीं, स्टेटमेंट बैंक की उन्होंने कि इसमें भी कुछ खास है नहीं, सिविल स्कोर भी तुम्हारा नहीं है, कैसे दूं? तो गए हमें पता नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है कि आईटीआर अगर आपकी इनकम बहुत कम भी है ना तो भी भरो।
बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट ने कहा 2.5 लाख से कभी भी ऊपर लोन भरने, लेने की जरूरत पड़ सकती है। 2.5 लाख से ऊपर भरनी चाहिए, कम में भी है। मैं कह रहा हूँ आप जैसे कोई भी है, आज आप समझो कि आप अगर आप अपनी एक फैमिली है आपकी, तो आप 30,000 40,000 रुपए तो कमा ही रहे होगे, तभी तो आप इस दुनिया में सरवाइव कर पा रहे हो। अब आप हो सकता है ट्यूशन इनकम से ही कमा रहे हो, आप भरो ट्यूशन इनकम की आइडिया। आप कभी लोन लेने की जरूरत पड़ जाए, कभी आपको जैसे आपको गाड़ी लेनी है, आपने 5 साल रुपए पैसा कमाया, गाड़ी अब आपने 10 लाख के ऊपर गाड़ी ली, तुरंत TCS कट गया। अब आप इनकम टैक्स के पास गए TCS वापस लेने, इनकम टैक्स कहेगा आपने कैसे गाड़ी ले ली, आपके पास कहाँ से इनकम आई। 30 आप प्रॉपर्टी लेते हो, प्रॉपर्टी में भी रिपोर्टिंग होती है आजकल में, 30 लाख के ऊपर की प्रॉपर्टी वो भी रिपोर्ट हो जाती। आपने प्रॉपर्टी खरीदी, आपने तो जिंदगी भर बचाई, पैसा बचा के खरीदी, आपकी खून पसीने कमाई थी, इनकम टैक्स आपसे सवाल पूछ रहा है। एक नोटिस आता, आदमी के हाथ पैर कांप जाते हैं कि सर CA साहब देखो नोटिस क्यों आया। ठीक है, अब वो नोटिस आया, उसका रिप्लाई देने के लिए CA साहब अलग से पैसे लेंगे। ठीक है, आप ITR भरते और नोटिस में फिर वो सेटल करने के अलग से पैसे लगे। आप ITR भरते तो आपको ये सब दिक्कतें नहीं होती।